नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए शनि भगवान की जय। आज हम शनिवार की कथा सुनेंगे। शनिवार को अधिपति देव शनि देवता का दिन कहा जाता है। शनि देवता व्यक्ति के उन कर्मों के अनुसार उनके फल देते हैं, इसलिए इन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। कहते हैं शनि की दृष्टि जिस मनुष्य पर पड़ जाए, या तो वह राजा बन जाता है या फिर रंक हो जाता है। शनि की महादशा का सामना कर रहे व्यक्तियों को शनिवार का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि अगर कर्मों के फलदाता आपके पूजा से खुश हैं तो आपके जीवन से दुखों का अंत हो जाता है। शनिवार का महत्व। शनिवार के दिन व्रत करने से शनि ग्रह का दोष समाप्त हो जाता है। भविष्य में आने वाले शनि के प्रकोप से भी बचा जा सकता है। शनि की 7.5 से छुटकारा मिलता है और बिगड़ा हुआ काम पूरा होता है। इससे नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है। साथ ही साथ सुख समृद्धि, मान सम्मान और धन यश की प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन व्रत रखने से घर में सुख शांति रहती है। इसके अलावा रोग से भी छुटकारा मिलता है। अब सुने शनिवार की व्रत कथा। एक समय स्वर्ग लोक में बड़ा कौन, इस प्रश्न पर 9 ग्रहों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह उज्जैनी नगरी पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि हो सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, चांदी, कांसा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक, लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपको निर्णय तो आपका स्वयं ही हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जानकर क्रोधित होने लगे और कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझसे सबसे बड़े पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहता है, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तुम मेरे प्रकोप से नहीं बचेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता को प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से रहते थे। कुछ दिन ऐसे बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूल नहीं रहे थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनि देव ने घोड़े के व्यापारी के रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उस नगरी में पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राजा में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो उसने अपने अश्वपाल को घोड़े खरीदने को भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ने लगा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को एक दूर जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा भूख प्यास से तड़प रहे थे। घूमते घूमते वह एक चरवाहा के पास गए। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचे। राजा एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम करने लगे। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उससे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा ने कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत अच्छी बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत धन्यवाद भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का हार एक खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के
देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी ने निगल लिया। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर किया, क्योंकि उस कमरे में राजा के ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने उस हार को निगल लिया। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव कटवा दिए। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे एक नगर के सड़क के किनारे छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहता और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप के 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहे थे कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाना गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत प्रसन्न और उस पर मोहित हुई। अंत उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वह हैरान हो गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन को त्याग दिया और प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उस रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया अन्य किसी को न देना। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर रहने लगे। उस रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेंगे, शनिवार को व्रत करके मेरी कथा सुनेंगे, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातः काल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो वह अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन में शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए कहा, शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब यह बात पता चला तो वह दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वह आश्चर्यजनक घटना फिर घटी। सबके देखते देखते वह खूंटी ने उस हार को उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और कथा सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों में की मनोकामनाएं पूर्ण शनिदेव करते हैं और उनकी अनुकंपा हमेशा बनी रहती है। उसके बाद विक्रमादित्य और उनके नगर में रहने वाले सभी खुशी खुशी रहने लगे। शनिदेव ने सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण किया और विक्रमादित्य के सभी कष्टों को दूर किया। प्रेम से बोले शनि महाराज की जय। अब सुने क्यों चढ़ाया जाता है शनिदेव को तेल। एक समय शनि अपने बल पर बड़ा घमंड कर रहे थे। उस काल में हनुमान जी के बल और पराक्रम की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। जब शनिदेव को हनुमान जी के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई तो वह शनि बजरंगबली से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। एक शांत स्थान पर हनुमान जी अपने स्वामी श्री राम की भक्ति में लीन बैठे थे। तभी वहां शनिदेव आ गए और उन्होंने बजरंगबली को युद्ध करने के लिए ललकारा। युद्ध की ललकार सुनकर हनुमान जी शनिदेव को समझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन शनि नहीं माने और युद्ध के लिए आमंत्रित करने लगे। अंत में हनुमान जी भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। हनुमान जी ने शनि को बुरी तरह परास्त किया।
युद्ध में हनुमान जी द्वारा किए गए प्रहार से शनिदेव के पूरे शरीर में भयंकर पीड़ा होने लगी। इस पीड़ा को दूर करने के लिए हनुमान जी ने शनि को तेल दिया। इस तेल को लगाते ही शनिदेव की समस्त पीड़ा दूर हो गई। तभी से शनिदेव को तेल अर्पित करने की परंपरा प्रारंभ हुई। शनिदेव पर जो भी व्यक्ति तेल अर्पित करता है उसके जीवन में समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं और धन का अभाव खत्म हो जाता है। जबकि एक कथा के अनुसार जब भगवान की सेना ने सागर सेतु बांध लिया तब राक्षस इसी हानि न पहुंचा सके, उसके लिए पवन सुत हनुमान को उसकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। जब हनुमान जी शाम के समय अपने देव इष्ट राम के ध्यान में मग्न थे तभी सूर्य पुत्र शनि ने अपना काला करूप चेहरा बनाकर क्रोधपूर्ण कहा, हे वानर, मैं देवताओं में शक्तिशाली हूँ, मैं शनि हूँ। सुना है तुम बहुत शक्तिशाली हो, आंखें खोलो और मेरे साथ युद्ध करो, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। इस पर हनुमान ने विनम्रता पूर्वक कहा, इस समय मैं अपने प्रभु को याद कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा में विघ्न मत डालिए, आप मेरे आदरणीय हैं, कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए। जब शनिदेव लड़ने पर उतारू हुए तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ में उन्हें लपेटना शुरू कर दिया, फिर उन्हें कसना प्रारंभ किया। जोर लगाने पर भी शनि उस बंधन से मुक्त न हो पाए और पीड़ा से व्याकुल होने लगे। हनुमान ने फिर सेतु की परिक्रमा कर शनि के घमंड को तोड़ने के लिए पत्थरों पर पूंछ को झटक झटक के पटकना शुरू कर दिया। इससे शनि का शरीर लहूलुहान हो गया, जिससे उनकी पीड़ा बढ़ती गई। तब शनिदेव ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि मुझे बंधन से मुक्त कर दीजिए, मैं अपने अपराध की सजा पा चुका हूँ, फिर मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तब हनुमान जी ने जो तेल दिया था उसे वो घाव पर लगाते ही शनिदेव की सारी पीड़ा खत्म हो गई। उसी दिन से शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है, जिससे उनकी पीड़ा शांत हो जाती है और वो प्रसन्न हो जाते हैं। शनि को तेल अर्पित करते समय ध्यान रखें, शनिदेव की प्रतिमा को तेल चढ़ाने से पहले तेल में अपना चेहरा अवश्य देखें। ऐसा करने से शनि के दोषों से मुक्ति मिलती है, धन संबंधी कार्यों में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि बनी रहती है। तो इसी तरह प्रेम से बोले शनि महाराज की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। कथा के बाद जरूर सुने शनि भगवान की आरती। आरती कीजिए नर सिंह कुंवर की, वेद विमल यश गाऊं प्रभु जी। पहली आरती प्रहलाद उबारे, हिरण कुश नख उदर विरादे। दूसरी आरती वामन सेवा, बलि के द्वार पधारे देवा। तीसरी आरती ब्रह्मा पधारे, सहस बाहु के भुजा उखारे। चौथी आरती असुर संहारे, भक्त विभीषण लंक पधारे। पांचवी आरती कंस पछारे, गोपी ग्वाल सखा प्रतिपाले। तुलसी को पत्र कंठ मणि हीरा, हर्षि निरखी गावे दास बीरा। प्रेम से बोले शनि महाराज की जय। शनिवार व्रत के दिन इन बातों का अवश्य रखें ध्यान। शनिवार व्रत के दौरान भोजन सूर्यास्त से 2 घंटे बाद ही करना चाहिए। शनिवार के व्रत में एक समय ही भोजन का विधान है। भोजन में उड़द के आटे से बना खाना खाएं। उड़द की दाल की खिचड़ी अथवा दाल खाई जाती है। साथ में कुछ तला हुआ भी भोजन लें। फल में केला ले सकते हैं। शनि की पूजा में काले तिल, काले वस्त्र, तेल, उड़द आदि का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह सभी शनि महाराज की वस्तुएं मानी जाती हैं। उड़द दाल वाली खिचड़ी का सेवन करना अच्छा होता है, इससे शनि दोष में राहत मिलती है। खिचड़ी, काले चने की सब्जी, चावल, चिवड़ा, भुने चने खुद भी खाएं और परिवार को भी खिलाएं। तिल के लड्डू, उड़द की दाल, मीठी पूड़ी बनाकर शिव को, शनि देव को भोग लगाएं। फिर गाय, कुत्ते और कौवे को खिलाने के बाद प्रसाद के रूप में पारिवारिक सदस्यों को खिलाएं और स्वयं भी खाएं। आप महीने में पहले शनिवार को उड़द का भात, दूसरे शनिवार को खीर, तीसरे शनिवार को खजला और अंतिम शनिवार को घी और पूरे से शनिदेव को भोग लगा सकते हैं। खट्टी और कड़वी चीजें जैसे अचार, दही, नींबू, करेला आदि खाने से बचें। शनिवार के दिन सादा दूध और दही का सेवन करना नहीं चाहिए। आप इसमें